कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभय मिश्रा। बात करें बिहार के राजनीति की तो अभी राजनीति का माहौल जो है अभी गर्म चल ही रहा है। बात करें नीतीश कुमार की तो नीतीश कुमार जब दिल्ली जाते हैं तो सभी का कयास यही लगा रहता है कि नीतीश कुमार जब आएंगे तो कुछ बड़ा करेंगे या कुछ बड़ा लेकर आएंगे। लेकिन इस खबर में आपको सुनाएंगे कि नीतीश कुमार नहीं बल्कि कोई और ऐसे एक नेता निकले हैं जो बड़ा काम कर चुके हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक जी लाइन पे हैं। दीपक जी, सबसे पहला सवाल तो यह होगा कि नीतीश कुमार तो अभी थोड़ा सा ठंडाए हुए लग रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के अलावा जो एक पार्टी के हैं या नेता के हैं, उन्होंने बड़ा काम कर दिया है, वो क्या कार्य है सबसे पहले वो बताएं। बहुत धन्यवाद अभय आपका। और सबसे पहले अभय मैं ये बता दूं कि ये आपने बिल्कुल सही कहा। नीतीश जब जब दिल्ली जाते हैं तब तब बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलता है या कुछ बड़ी खबरें होती हैं जो नीतीश कुमार दिल्ली से लेकर आते हैं और राजनीतिक गलियारों में बिहार की तेज हो जाती हैं चर्चाएं उनकी। लेकिन इस बार जी। नीतीश कुमार ने नहीं, बल्कि नीतीश कुमार के और एनडीए के एक घटक दल ने के एक नेता ने ऐसा कर दिया कि फिर से उनकी चर्चाएं तेज हो गई हैं। जी। जी। राज्यसभा का चुनाव है, ये आपको पता है। जी। उसमें पहले से ही लगातार पेच फंस रही है कि किसकी टिकट कटेगी, कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा, लगातार ये खबरें चल रही हैं। 5 नेताओं का 9 अप्रैल 2026 को जो है उनकी कार्यकाल खत्म होनी है। अब ऐसे में फिर से एक बार चर्चा बन गई है एनडीए के एक घटक दल के एक बड़े नेता की। आखिर क्यों फिर से चर्चा में आ गए हैं? जीतन जी। राम मांझी आपने देखा ही था, बीते दिनों लगातार चर्चा के विषय बने हुए थे। बिल्कुल। इस तरीके से वोट चोरी को हवा दे दिया था उन्होंने। और उसके तुरंत बाद ही राज्यसभा चुनाव को लेकर भी मांझी लगातार विवादों में घिर गए थे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपने बेटे को फटकार लगाते हुए कहा था, उसके बाद कहीं ना जी। कहीं मांझी ने कह दिया था कि मुझे कुर्सी छोड़नी पड़े या मेरे बेटे को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी। कार्यकर्ताओं के लिए हम जीते हैं और कार्यकर्ताओं के लिए जिएंगे। लेकिन अब इस बार कौन वो नेता है जिसने फिर से हलचल तेज कर दी है? चलिए मैं दर्शकों को बता दूं और आपको भी बता दूं। अब है कोई और नहीं बल्कि उपेंद्र कुशवाहा हैं। आपके मन में भी ये इच्छा चल रहा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने आखिर इस बार क्या कर दिया? बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी का चर्चा जो है कुछ दिन पहले तो चल ही रहा था, फिर से एक बार ये चर्चा का विषय बन गया है। जी। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा चर्चा के विषय इसलिए बन गए अब है क्योंकि आपने देखा था बीते दिनों ही हम दोनों ने ही ये खबर किया था कि किस प्रकार से चिराग के पार्टी से एक बड़े नेता जो हैं, वरीय नेता जो हैं, वो शामिल हो जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में। उसके बाद बिहार की राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं तेज हो जाती है कि एनडीए में आपस में फूट होगी। लेकिन देखिए, एनडीए में कुछ हुआ तो नहीं था उस समय। चिराग के पार्टी से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में जरूर वो शामिल हुए थे, लेकिन ये चर्चाएं तेज हुई थी कि उपेंद्र कुशवाहा के भी विधायक टूटने की बातें तेज हो गई थी। इनके 3 विधायक जिनका प्रेम कुमार के साथ फोटो आता है, उसके बाद लगातार ये चर्चाएं तेज हो जाती हैं कि अगर चिराग इनके तीनों विधायक को तोड़ते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। आपने बिल्कुल, लिया है बिल्कुल। तो हम भी ले सकते हैं। इसमें कोई बड़ा चर्चा का कोई विषय नहीं है। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग पासवान के बाद कौन से वो नेता है जिनको फिर से अपने पार्टी में शामिल किया है? जी, जी, जिनके कारण चर्चा का विषय फिर से ये बन गए हैं। चर्चा के विषय में फिर से ये आ गए हैं। एक तरफ पहले उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में चिराग के वरीय नेता जो हैं वो शामिल होते हैं। उसके बाद लगातार चर्चाएँ तेज हो जाती हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायक टूट सकते हैं, इधर-उधर हो सकते हैं। इसके बाद ये मामला थोड़े दिन ही पहले हुआ था और ये शांत भी नहीं हुआ था, फिर दूसरा मामला सामने आ गया है। उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में हम के कुछ वरीय नेता जो हैं वो शामिल हुए। जी। जी। हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, मांझी के पार्टी के कई नेता जो है वो उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में शामिल हो गए हैं। अब चर्चाएं उपेंद्र कुशवाहा की तेज हो गई है। पहले से राज्यसभा को लेकर उपेंद्र कुशवाहा की चर्चाएं तेज थी कि उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा की टिकट कट जाएगी, राज्यसभा में उपेंद्र कुशवाहा नहीं जा पाएंगे, पवन सिंह उनकी जगह ले सकते हैं या चिराग की मां रीना पासवान उनकी जगह ले सकते हैं। ये तमाम तरह की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन इसी बीच एक और बड़ा बम जो है उपेंद्र कुशवाहा ने फोड़ दिया। अब हम पार्टी के कुछ वरीय नेता जब शामिल हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में, तो आपको पता है कि किस प्रकार से जीतन राम मांझी जो हैं वो लगातार सक्रिय रहते हैं और किस तरीके से बयान देते हैं। अब जीतन राम मांझी के मन में भी कई तरीके के जो सवाल जवाब हैं वो चल रहे होंगे। भले ही अभी ऑन कैमरा आकर जीतन राम मांझी ने कुछ नहीं कहा है,
लेकिन जीतन राम मांझी को सब कुछ दिखाई दे रहा होगा, उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ किया है ये सभी को दिखाई दे रहा होगा। अब एनडीए में लगातार सवाल हो रहे हैं एक ही चीज कि क्या एनडीए में आने वाले समय में टूट होगी या फूट हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से पहले चिराग और अब बाद में मांझी दोनों के पार्टी से बड़े नेताओं की जो शामिल है वो उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में हो चुके हैं। अब इसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि आपने देखा ही है किस प्रकार से जीतन राम मांझी बीते दिनों किस प्रकार से जीतन राम मांझी ने ये साफ कह दिया था कि हमें कुर्सी पे आना नहीं है, ना बिहार सरकार में हमारे बेटे को और केंद्र में उनको। अब इसमें ये देखना दिलचस्प होगा कि जीतन राम मांझी इसको कैसे लेते हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी अपने भाषा या अपने उसमें कुछ कहने के बाद वो तुरंत से बैक भी हो जाते हैं। लेकिन सब कुछ दिखाई दे रहा है बिहार की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है। राज्यसभा का पेच फंसा हुआ है, लेकिन अब इस बीच उपेंद्र कुशवाहा ने जब ये किया है तो अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ क्या होता है बिहार की राजनीति में ये भी देखना दिलचस्प होगा। अब क्या बिल्कुल ये भी हो बिल्कुल। सकता है कि जीतन राम मांझी जो है उनके विधायकों को तोड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और अगर तोड़ते हैं तो ये बहुत हैरानी की बात नहीं होगी अब है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। लेकिन एक चीज़ और कह सकते हैं कि जिस हिसाब से जो है अभी उपेंद्र कुशवाहा का जो चर्चा बना हुआ है, पहले वो पार्टी में ज्वाइन करवाए एलजेपीआर के, फिर आ गए हम पार्टी के। अब 2 पार्टी ऐसा है, हो सकता है ऐसा ना हो जाए कि फिर इन 2 पार्टी में भी अब किसी एक का नंबर आ जाए, जदयू और भाजपा में। क्या लगता है आपको? देखिए अब सीधी सी बात है कि जी। उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से पहले अपनी पत्नी को विधायक, बाद में बेटे को मंत्री, उसके बाद इन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता इनकी पार्टी को छोड़ देते हैं, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की चर्चाएं तेज हो जाती हैं। लेकिन फिर से बिल्कुल। उपेंद्र कुशवाहा उसके बाद फिर चर्चा का विषय बन जाते हैं बिहार की राजनीति में, क्योंकि चिराग पासवान के वरीय नेता बार बार मैं कह रहा हूं एके बाजपेयी शामिल होते हैं। उसके बाद ये खबरें तेज हो जाती हैं कि अगर इनके विधायक टूटते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन फिर से यही चर्चा तेज होगी। इस बार हम पार्टी के अगर नेता शामिल हुए हैं तो कहीं ना कहीं अगर हम में देखिए इनके 5 विधायक हैं और उनके उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में 4 विधायक हैं, दोनों 6-6 सीटों पे चुनाव लड़े थे। अगर 6 में से 5 इनकी जीत हुई थी और 6 में से 4 उनकी जीत हुई थी, तो आने वाले समय में अगर उपेंद्र कुशवाहा के विधायक अगर जीतन राम मांझी तोड़ते हैं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जिस प्रकार से ये खेल चल रहा है कहीं ना कहीं समझ सबको आ रहा है। एनडीए में भी ये चीजें अब साफ दिखाई दे रही है। विपक्ष को तो अब मौका मिल चुका है। विपक्ष बार बार आरोप लगा रही थी वोट चोरी का, लेकिन अब विपक्ष तो इसका भी कहीं ना कहीं बातें कहेंगी कि आप क्या, आपके पार्टी में क्या चल रहा है, आपके पार्टी में ही तो जोड़ तोड़ चल रहा है, कभी इधर से उधर होना, कभी इधर से उधर होना। तो क्या इससे ये संदेश जाता है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? ये सब कुछ देखना आने वाले समय में दिलचस्प होगा अब है, क्योंकि बिहार की राजनीति में जब भी ऐसा कुछ होता है तब कहीं न कहीं ये संकेत मिलता है कि बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है। क्योंकि बार-बार ये चीज़ें अगर होंगी तो जनता को भी दिख रहा है, विपक्ष भी देख रही है, तो विपक्ष सवाल खड़ा करेगी ही करेगी इन चीज़ों को लेकर। जी, जी, जी। तो चलिए अब जैसे कि हमारे सहयोगी ने बताया एनडीए में तो ऐसा लगता है जहाँ-जहाँ हम लोग जाते हैं जिस भी नेता से बात करते हैं उन्होंने तो कहा वो लोग कहते हैं कि हाँ एनडीए में सब कुछ ठीक है। लेकिन अब कभी-कभी ऐसा चर्चा में बात विषय आ जाता है कि लगता है कि नहीं एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। फिलहाल तो अभी देखना ये दिलचस्प होगा कि आगे अब क्या होता है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जो है वो हमेशा चर्चा में अभी लगातार बने हुए हैं। फिलहाल देखते हैं इस खबर में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा,
आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।